अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, आप सुन रहे हैं रेडियो होरोस्कोप और मैं हूं शाह। तो हम जिस हफ्ते की बात करने जा रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से और चलेगा ये 16 अक्टूबर तक। तो देखते हैं टॉरियंस कि कैसा रह सकता है आपका ये हफ़्ता। इस वीक में क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या इम्कानात हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मैं हाउस वाइफ्स जो हैं या फीमेल्स हैं हमारी, उनके लिए ये बताऊंगा। उनके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके अपनी मदर इन लॉ यानी अपनी सास के साथ ताल्लुकात माशाल्लाह बहुत बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि आपके अपनी मदर इन लॉ के साथ रिलेशन अच्छा हो। जाहिर है फिर घर का सुख होगा तो बाहर के मामला तो बेहतर अपने आप हो ही जाते हैं। तो यही बिल्कुल मेल्स के साथ भी यही ऐसा ही होगा। जो मेल टॉरस हैं वो भी, उनका भी अपने मदर इन लॉ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहता हुआ नज़र आता है। तो ये आपके लिए सबसे पहली खुशखबरी थी। उसके अलावा अगर बात करें बिज़नेस अगर आप करते हैं, कोई कारोबार करते हैं टॉर्गन्स, तो आपके लिए कोई बड़ा फ़ायदा होने के इम्कानात हैं। और परवरदिगार आपको बिल्कुल बड़ा, क्योंकि नफ़ा देने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है जो कि नफ़ा दे सकती है, पहुंचा सकती है। कायनात में दूसरी और कोई ज़ात नहीं जो नफ़ा अता कर सके, तो वो सिर्फ अल्लाह की ही ज़ात है। तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही नफ़ा बख्श रखे आपका बिज़नेस, और इम्कानात भी ऐसे ही लगते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें आपकी अथॉरिटीज़ की, अगर आप कोई पॉलिटिशियन हैं या आप किसी बड़े ओहदे पे हैं तो आपके जो इख्तियारात हैं उसमें इजाफ़ा होता हुआ भी बिल्कुल उसके भी चांसेस हैं, उसके भी इम्कानात हैं, वो भी नज़र आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपके इंटेलिजेंस की, माइंड स्किल्स की, आपकी ज़हनी सलाहियतों की, तो उसमें भी बिल्कुल इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। उसके भी पूरे इम्कानात नज़र आते हैं। तो आपके लिए टॉरियंस माशाल्लाह ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव है और इंशाल्लाह काफ़ी खुशखबरियाँ लेके आएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आपकी लक की, तो आपकी लक में भी इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। तो अगर हम बात करें आपके बैरून मुल्क सफ़र की, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, स्टडीज़ करना चाहते हैं बाहर के मुल्क में, बैरून मुल्क, या किसी काम से, किसी कारोबार से जाना चाहते हैं रोज़गार के हवाले से, तो वो भी आपके लिए बेहतरी वाले जो इम्कानात उसमें भी नज़र आते हैं बिल्कुल। तो माशाल्लाह लाइफ के जो आई थिंक 80% सेगमेंट्स हैं आपके इस दफ़ा पॉजिटिव हैं। और अल्लाह करे कि ऐसे पॉजिटिव ही जैसे इम्कानात नज़र आते हैं ऐसे पॉजिटिव ही आपके साथ हो। तो आपसे गुजारिश ये है कि कुछ इसके साथ साथ अगर मोहतात तलब भी कुछ पहलू हैं तो उनको भी ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि जिन चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत हो तो उन चीज़ों में आप एहतियात भी ज़रूर करें। और सबसे पहले तो टॉरियंस में आपको कहूँगा कि आप 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक ज़रूर अपना और अपने घर वालों का सदका दीजिएगा। ये तारीखें जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें इस तरह के मामलात के चांसेस हैं, तो सदका ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा आप अगर ड्राइव करते हैं या किसी भी तरह के हादसे की होने की कोई इंडिकेशन तो के इम्कानात हैं, अल्लाह ताला आपको महफूज रखें और सबको महफूज रखें। लेकिन आप सदका ज़रूर दीजिएगा और थोड़ा सा मोहतात रह के चीज़ों में आप चलें। जैसे घर में आपके कोई मुलाजिम रखे हैं या ऑफिस में हैं तो उनसे भी थोड़ा सा मोहतात रहें। किसी पे शक करने का या बहतान लगाने का मैं बिल्कुल कायल नहीं, और ना ही आपको ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मोहतात ज़रूर रहें चीज़ों से। किसी हादसे से आप बचने की, यानी ड्राइव आराम से करें अगर करते हैं। अगर आपकी कोई बाइक है या कार है तो उसको पार्क करते हैं तो किसी सही जगह महफूज मकाम पे इसको पार्क करें। इसी तरह अपनी कोई चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखें, कुछ चीज़ें हैं उनका थोड़ा ख्याल रखें, यानी ऐसे ही उनको किसी के सर पे ना छोड़ें, थोड़ा सा एहतियात करें इन चीज़ों में। इसके अलावा अगर देखा जाए आपके माली मामलात, तो उसमें भी आपको ये कहूँगा कि थोड़ी एहतियात करें। एहतियात इस हवाले से कि कुछ ख़र्चे की इंडिकेशन है, यानी किसी भी हवाले से आपको कुछ एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होने के इम्कानात हैं, कुछ हो सकते हैं। और अगर मैं कहूँगा कुछ ज़रूरी हैं तो ज़ाहिर है कि अखराजात तो करने ही होते हैं। अगर कुछ बच्चों की तालीम के मामलात हैं या कोई बीमार है तो उसके लिए कोई चीज़ों की ज़रूरत, कोई मेडिसिन की, या हॉस्पिटलाइज्ड है, अल्लाह रहम करे कोई, तो कुछ अखराजात अगर इस तरह के हैं, या इसके अलावा भी कोई बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स या कुछ भी,
تو یہ تو زندگی کا جو پارٹ آف لائف ہے، یہ تو چلتی رہتی ہیں چیزیں، تو اس میں اتنا ٹینس ہونے والی بات نہیں ہے اگر تھوڑا بہت اس ویک میں زیادہ خرچہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو باقی بچوں کے حوالے سے بھی آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، حالات آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے رہنے کے امکانات ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے بڑے بچے ہیں، کوئی ٹین ایجرس ہیں یا اس سے زیادہ بڑے ہیں، تو ان سے تھوڑا سا محتاط ضرور رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کسی بھی طرح سے اگر کوئی بچے سم ٹائم ہوتا ہے، بچے اگریسو ہوتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کو کچھ اگنور کرنے کی کوشش کریں اس ویک میں، کول اینڈ کام رہ کے ان کی بات کو سنیں، ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ ریئیکٹ نہ کریں، جس طرح وہ اگریسو ہیں آپ اس طرح اگریسو نہ ہو، نہیں تو معاملات خرابی کی طرف جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کول اینڈ کام رہ کے چیزوں کو ٹیکل کریں اچھے طریقے سے۔ باقی ماشاءاللہ کافی بہتر آپ کے جو ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی جو ہیں وہ کافی بہتر رہتے نظر آتے ہیں۔ تو اوورآل دیکھا جائے ٹورگنز، تو آپ کے لیے ماشاءاللہ یہ ویک بہت ہی بہتر رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ 10 سے 13 تک اپنا صدقہ اپنے گھر والوں کے صدقہ ضرور دیجیے گا، اور بالعموم آپ اپنا عام دنوں میں بھی ضرور صدقہ دیتے رہیے گا، اور دیتے رہنا چاہیے ہم سب کو۔ تو یہ تھا آپ کا اس ویک کا ہاروسکوپ اور آپ کی پریڈکشنز، جو زیادہ تر ماشاءاللہ پازیٹیو ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جس میں محتاط رہنے کی آپ کو انڈیکیشن ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ضرور آپ ان میں محتاط رہیں گے، اور اسی طرح اچھے طریقے سے اپنی لائف کو، اپنے ویکس کو پلان کر کے چلتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو میری کسی بھی پریڈکشن کی وجہ سے کوئی بھی فائدہ ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو، اس چینل کو شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے دنوں کو، اپنے ویکس کو پلان کر کے اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو ریڈیو ہاروسکوپ کی اگلی ویکلی پریڈکشنز تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔